आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं गति के नियम का, जिसमें हम जानेंगे कि मोशन यानी गति क्या है। विराम तथा गति दोनों पद अपेक्षिक हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, तो उस वस्तु को हम विराम में कहेंगे या रेस्ट में कह सकते हैं, यानी कि वो वस्तु अस्थिर है, चलायमान नहीं है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदले, तो उस वस्तु को अन्य वस्तुओं के सापेक्ष में हम गति में कहा जाता है, यानी कि वह वस्तु चलायमान है। इसे हम एक ट्रेन के सापेक्ष में एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम ट्रेन में अगर बैठे हुए तो कोई पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है तो वह अस्थिर है, किंतु वह दूरी के सापेक्ष में ट्रेन चल रही है तो उसे हम गति में भी कह सकते हैं। किसी निर्देश तंत्र में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के सदिश को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसमें दिशा होती है। हम ये भी इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट वह दूरी है जो उसकी आरंभिक दूरी से अंतिम दूरी के बीच का अंतर को दर्शाती है। यह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, यानी यह धनायन और ऋणायन दोनों हो सकता है। विस्थापन सदिश का परिमाण दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सरल रेखीय दूरी के बराबर होता है। वास्तविक गतिपथ की लंबाई को तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस कवर्ड कहा जाता है। किसी वस्तु की चाल एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है, यानी कि हम एकांक समय का मतलब मीटर पर सेकंड में हम इसे डिनोट करते हैं, यानी कि एक सेकंड में तय की गई दूरी कितनी मीटर है उसे हम उस वस्तु का चाल कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं, यानी कि कुल तय दूरी बटा उसमें जो लगाया गया समय है उसको हम अगर निकालते हैं तो उसे हम औसत चाल कह सकते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। जैसे ही यहाँ दिशा निश्चित हो गई तो इसे हम सदिश राशि के रूप में जानेंगे। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, यानी समय अंतराल के अनुसार उसकी चाल बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। एक समान चाल में एक समान वेग अंतर्निहित नहीं है, किंतु एक समान वेग में एक समान चाल अंतर्निहित होता है। जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो उनमें से किसी एक का दूसरी की अपेक्षा जो वेग अधिक होता है उसे अपेक्षिक वेग कहते हैं। इसको हम दो ट्रेनों के एक साथ पास करने के दौरान हम अनुभव कर सकते हैं, जब हमें यह एहसास होता है कि वह दूसरी ट्रेन बहुत तेज गति से जा रही है, किंतु जब वह ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो वह तेज मालूम पड़ती है, लेकिन जब वह समान दिशा में जाएगी तो वह धीमी मालूम पड़ती है। इसका कारण पहली ट्रेन दोनों का गतिमान होना है। पहली अवस्था जिसमें कि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, वो दोनों की चाल जुड़ जाती है, जिसके कारण हमें उसकी चाल अधिकतम मालूम पड़ती है। जबकि दूसरे में जो ट्रेन तेज होती है और जो धीमी होती है, तो तेज वाली ट्रेन से उसे हम घटाकर अनुभव करते हैं। इस कारण से दोनों ट्रेनों के चलायमान होने के कारण वह हमें धीमी मालूम पड़ती है। जब किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है, तब औसत वेग को प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम डिनोट करते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन रिटार्डेशन कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो त्वरण धनात्मक लिया जाता है।
परंतु यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत हो तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। यदि समय के साथ वेग बढ़ता है तो उसे त्वरित गति कहते हैं, परंतु यदि समय के साथ वेग घटता है तो उसे मंदित गति कहा जाता है। यदि एक सरल रेखा पर गतिमान वस्तु का त्वरण अचर हो यानी कांस्टेंट हो, यानी कि किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर अस्थिर हो, तो उसे हम वस्तु समरूप त्वरण से गतिमान कही जाती है, यानी उसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं। यदि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु को विराम में कहा जाता है। यदि वेग समय या चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु की गति एक समान कही जाती है। चाल समय ग्राफ की ढाल त्वरण का परिमाण देती है। इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी देता है। वह गति जिसमें वस्तु या कण का गतिपथ वृत्ताकार हो वृत्तीय गति कही जाती है, यानी कि जब कोई वस्तु एक गोलीय पाथ पर चल रही है तो उसे हम वृत्तीय गति या गोलीय गति कह सकते हैं। एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण अचर होता है, परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, क्योंकि पाथ गोलाकार होता है और हर एक अंशों पर उसका कोण बदलता रहता है, जिस कारण उसकी दिशा बदल जाती है। जब कोई वस्तु या कण एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो समय के साथ वृत्त का केंद्र के से वस्तु या कण को मिलाने वाली त्रिज्या घूमने की कोण की परिवर्तन की दर का उसका कोणीय वेग कहा जाता है, यानी कोणीय वेग बराबर ध्रुवांतर के घूमने का कोण बराबर बटा व्यतीत समय, यानी रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुना कोणीय वेग, अर्थात v=r⍵। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसी का हम न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार भी इसे हम समझ सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है, और वह अगर अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहती है। इसी के कारण जब हम जैकेट पर या कंबल में धूल पड़ी हो और उसे हम डंडे से पीटते हैं तो धूल स्थिर रहने के कारण झड़ जाती है, जबकि पीटने के कारण कंबल में गति आ जाती है, यही कारण उसकी धूल झड़ जाती है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कम होता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति या अवस्था में परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा करे, उसे हम बल कहते हैं। बल वस्तु में त्वरण या विरूपण उत्पन्न कर सकता है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, अतः यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी बल को हम अगर F से डिनोट करते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसीलिए बल का SI मात्रक न्यूटन है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, अर्थात 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घर्षण बल, घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसे हम कई अर्थों में समझ सकते हैं, जैसे घिसटता हुआ बालक, या ट्रेन की पटरियों पर घर्षण को बढ़ाने के लिए जो गति को बढ़ाने के लिए घर्षण जो किया जाता है वो पटरियों की ग्राइंडर करके किया जाता है। जब किसी वस्तु या कण पर 2 या 2 से अधिक बल लगते हैं तो ऐसे बलों का परिणामी बल वह एकल बल होता है जिसकी वस्तु या कण पर प्रभाव लगने वाले बलों के सम्मिलित प्रभाव के समान होता है। अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल वस्तु पर अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है, यानी कि नॉन जीरो।
यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता तो बलों को संतुलित कहा जाता है। जैसे अगर हम किसी वस्तु को दोनों ओर से रस्सी बांधकर बराबर परिमाण में खींचे तो वह वस्तु अस्थिर ही रहेगी, किंतु अगर किसी एक का बल भी कम या ज़्यादा हुआ तो वह वस्तु गिर जाएगी। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी P=mv। संवेग की दिशा वही होती है जो वस्तु की वेग की दिशा होती है। संवेग का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है। प्रमुख सदिश राशियां हैं विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता आदि। इसके आगे हम दूसरी वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही नॉलेज पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।